हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैन प्रताप सिंह। वेलकम टू पेल्स ज्ञान अकेडमी। जैसा कि जो पिछले क्लासों में मैंने आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया था और इनडेफिनाइट इंटीग्रल का वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे तुम्हारा स्टार्ट होता है डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, आगे है टॉपिक तुम्हारा डेफिनाइट इंटीग्रल। ओके, ठीक है। अब ये होता क्या डेफिनाइट इंटीग्रल? ये डेफिनाइट इंटीग्रल होता क्या है? ठीक है, चलो तो यहां पर देखते हैं। जैसे कोई क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है, ये देखो होता है क्लोज इंटरवल ए और बी। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है जो पॉइंट होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है, और जो दिए जाते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं और जो आएंगे वो भी उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्लोज इंटरवल। जैसे मैंने लिख दिया 2 to 4, 2 to 4 मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं वो क्लोज इंटरवल में आता है। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू जो है 2 भी है 4 भी है। ठीक है, इसके बीच में जो भी आएगा 3 आ रहा 3 भी होगा। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल का मतलब जो इंटरवल दिया गया वो भी आएगा और उसके बीच वाला वो भी आएगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b में, तो इंटीग्रेशन लिमिट a to b और fx dx। क्लोज इंटरवल a, b में एक इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन मैंने मान लिया कितना, कैपिटल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं जो लिमिट है इसकी वो यूज करेंगे। अभी यहाँ लिमिट किसकी है, x के सापेक्ष इंटीग्रल हो रहा है, तो ये लिमिट dx की लिमिट ही है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा उसी की लिमिट होगी। मतलब x की वैल्यू है ये a और b, ये होते हैं वेयर a लोअर लिमिट निम्न सीमा, b अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा। b अपर लिमिट होती है उच्च सीमा। ठीक है, अब इस लिमिट का हम यूज कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया, अब इसका हम लिमिट देखो, इसको ऐसे भी लिख देते हैं fx लिमिट a to b, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम लिमिट यूज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये अपर लिमिट आएगी x की जगह पर, तो क्या मिलेगा fb माइनस f, मतलब अपर लिमिट पहले और माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट यूज कर देंगे। ध्यान रखना, ये अपर लिमिट पहले आएगी, माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो भी इंटीग्रेशन होगा, जो भी फंक्शन दिया जाएगा वो होगा तुम्हारा क्लोज इंटरवल में। किसमें होगा, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक क्लोज इंटरवल है a, b में एक फंक्शन है fx, जिसका मुझे x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx dx इक्वल टू fx का इंटीग्रेशन मान लिया कैपिटल fx और लिमिट a to b। लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट पहले अपर लिमिट यूज होगी फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो इस पर एक हम एग्जाम्पल बता दे रहे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट a to b और e बेस टू पावर x dx। e बेस टू पावर x, देखो कोई बदलाव चेंजमेंट नहीं, जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल कहते थे उसी से इंडेफिनाइट इंटीग्रल होगा। सिर्फ
लिमिट लग गई इसलिए बन गया तुम्हारा डेफिनाइट इंटीग्रल, मतलब कुछ डेफिनेशन इसकी होगी, निश्चित मान होगा, और इसमें सी नहीं जुड़ेगा। डेफिनाइट इंटीग्रल में सी नहीं जुड़ता। अच्छा, इंटीग्रेट कहते हैं हम इसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लिमिट ए टू बी। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले लिमिट लगाते हैं अपर लिमिट ई की पावर बी माइनस लोअर लिमिट ई की पावर, दैट इज सॉल्व। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन हो पहले उसको इंटीग्रेट करना, बाद में उसको अपर लिमिट माइनस, और जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा वही उसकी लिमिट होगी। ठीक है, चलो भाई, तो देखो इसमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन में एक तुम्हारा टॉपिक जुड़ा है, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। अब इसकी इंग्लिश होती है डेफिनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनाइट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, मतलब योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ठीक है, तो देखो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फार्मूला योगफल सीमा, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए क्या है, लोअर लिमिट, बी है अपर लिमिट, एफ फंक्शन है किसमें, एक्स में। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर रहेगा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये n पदों तक है। ठीक है, ध्यान रखना, लिमिट कोई भी फंक्शन दिया जाएगा उसका इंटीग्रेशन योगफल सीमा से कैसे करेंगे। मतलब क्वेश्चन सवाल में, क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि योगफल सीमा से उसका समाकलन कीजिए। ध्यान रखना ये। ठीक है, अगर नहीं कहा जाता है, केवल ये कहिए समाकलन कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा आप इंटीग्रेशन ही करेंगे। अगर कहा जाए कि योगफल सीमा से इसका समाकलन कीजिए, तो योगफल सीमा से ही करना है। तो क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच एफ प्लस एफ ए प्लस एच 2h प्लस डॉट डॉट एंड सॉन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन कहते हैं क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देख लें, n टेंस टू इन्फाइनाइट है, h इक्वल टू हियर h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, और n टेंस टू इन्फाइनाइट, n टेंस टू। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। योग की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 e की पावर x dx का समाकलन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो भाई देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 2 e बेस टू पावर x dx।
इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, योगफल सीमा से इंटीग्रेशन करना है। अब सबसे पहले हम लोग ये कंपेयर करेंगे इसमें कि ए क्या है, बी क्या है, एफ एक्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। ए मतलब लोअर लिमिट ए इक्वल टू 0, बी अपर लिमिट 2, एफ एक्स इक्वल टू ई बेस टू पावर एक्स। ठीक है, ध्यान रखना। इससे इधर कंपेयर करें एलएचएस में, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर। मुझे चाहिए एफ ए। हाँ, एच की वैल्यू भी निकालते हैं। एच इक्वल टू क्या बचा, बी माइनस ए अपॉन एन। तो बी क्या है, 2 माइनस 0 अपॉन एन। तो एच की वैल्यू मिल गई तुम्हें 2 अपॉन एन। एच की वैल्यू क्या मिली, 2 अपॉन एन। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं, हमें फार्मूला में ये देखना है कि वैल्यू किस किस की चाहिए। अभी तो एच की मिली है। एफ ए मतलब मुझे चाहिए एफ 0, ए की जगह 0 तो है, तो एफ 0 चाहिए। एफ 0 की वैल्यू ई बेस टू पावर 0 इक्वल टू 1। एफ ए प्लस एच चाहिए, मतलब 0 प्लस एच। थोड़ा एक स्टेप बढ़ाते हैं। एफ ए मतलब एफ 0, एफ ए प्लस एच, एफ 0 प्लस एच। तो ई बेस टू पावर 0 प्लस एच, तो ये हो गया ई बेस टू पावर एच। एफ ए प्लस 2एच, एफ 0 प्लस 2एच। तो क्या मिला, ई बेस टू पावर 0 प्लस 2एच बराबर ई की पावर 2एच। डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। एन टर्म है, तो क्या मिला, एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ई बेस टू पावर 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये मिला ई की पावर एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, चलो अब देखते हैं फार्मूला को देखते हैं। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 और ई बेस टू पावर एक्स डी एक्स। लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू। ठीक है, अब देखो h टेंस टू 0 रखेंगे, यहाँ पर कह देंगे हम n की वैल्यू क्या मिलेगी, b माइनस ए अपॉन एच, ये भी लिख सकते हैं। और h टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा इस कंडीशन में, n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलो h की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन n। ठीक है, और n टेंस टू इनफाइनाइट रख दो, n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, एफ एफ 0 प्लस एच प्लस एफ 0 प्लस 2एच प्लस डॉट डॉट एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 2 अपॉन एन। एफ 0 की वैल्यू कितनी निकली, 1 प्लस एफ 0 प्लस एच ई बेस टू पावर एच। एच की एच प्लस, यहाँ पर एच ही लिख लो, एच टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ भी लिख लो एच, एक स्टेप बढ़ाते हैं, एच टेंस टू 0। ठीक है, प्लस ई बेस टू पावर 2एच प्लस डॉट डॉट प्लस ई बेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, एन पता था। चलो अब इधर देख लेते हैं, जगह कम है भाई। इंटीग्रेशन 0 टू 2 ई बेस टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। एच की वैल्यू रखते हैं 2 अपॉन एन, 1 प्लस ई की पावर 2 अपॉन एन प्लस ई की पावर
एच की वैल्यू निकली है 2/n, ई की पावर कितना हो जाएगा 4/n हो जाएगा, प्लस डॉट ई की पावर 2 इंटू n माइनस 1/, ओके। चलो ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये कौन सी सीरीज है। देखो इधर, ये शायद बन रही है हमारी क्या जीपी बन रही है, जीपी की नहीं बन रही बोलो। ये जो भी बन रही है कौन सी, T2/T1, T2/T1, आर इन जीपी, आर इन जीपी के n पदों का योगफल क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखो जीपी के n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1/r माइनस 1, तब r इज ग्रेटर देन 1, r का मान 1 से बड़ा। ठीक है, तो 2/n, ए की वैल्यू 1 है, r की पावर n, r की वैल्यू क्या है, e की पावर 2n होल पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e की पावर 2n/n माइनस 1। ठीक है, चलो भाई, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/n। क्या बचा, n से n घातों का घातों में मल्टीप्लाई होगा, n से n कैंसिल हो जाएगी, ई स्क्वायर माइनस 1/, ई की पावर 2/n माइनस। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हम लिमिट यूज करते हैं, लिमिट यूज करते हैं तो देखो क्या इनफाइनाइट मिल रहा, चलो देखते हैं। इधर देखो, तो लिमिट देखो, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/n और ई स्क्वायर माइनस 1, ई की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x, तो 1 प्लस 2/n प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो x 4/n स्क्वायर 4/n स्क्वायर प्लस 2 और फैक्टोरियल 2 माइनस का 1 से 1 देखो कैंसिल होगा। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/n ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2/n कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 2/(2n प्लस डॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यूजिंग लिमिट, यूजिंग लिमिट n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस 1 तो ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 2/इनफाइनाइट क्या हो जाता है 0, किसी के बटे इनफाइनाइट 0, तो ई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस 0, तो ये आंसर आ गया ई स्क्वायर माइनस। ये होती है योगफल सीमा से। क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है, क्वेश्चन 5 नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इस प्रकार से तुम्हारा योगफल सीमा से इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, नोट डाउन।